जय हिंद दोस्तों, मैं शुभ आपका बायोलॉजी स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। आज के लेक्चर हम लोग देखेंगे कि जो बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं और जो फुल फॉर्म्स वगैरह होती हैं उनको कैसे क्वेश्चन के थ्रू फॉर्म में पूछा जाता है और कैसे वो लाइंस आती हैं, तो उनको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वैक्यूल है। वैक्यूल कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा प्लांट सेल के अंदर, और जो कि समथिंग 90% जो प्लांट का स्पेस है उसको कवर करके रखता है। ये क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है दैट स्टोर मटेरियल सच एज वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, और इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं? इसकी मेम्ब्रेन को हम लोग बोल रहे हैं टोनो प्लास्ट। ठीक है, और ये क्या है? इसके अंदर वाटर, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टोरेज की फॉर्म में रहेंगे। फिर बात करते हैं एटीपी की। एटीपी क्या है? एटीपी का है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द मॉलिक्यूल दैट कैरीज एनर्जी विद इन सेल। मतलब बोल रहा है एटीपी है जो उसकी फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, और ये एक मॉलिक्यूल है जो कि सेल के अंदर एनर्जी को कैरी करके रखता है। फिर बात करते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन की। एरोबिक रेस्पायरेशन मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, उसे एरोबिक रेस्पायरेशन बोल रहे हैं। ये कहाँ चलेगा आपका? ये चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक रेस्पायरेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एटीपी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो एनारोबिक बोलेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक बोलेंगे। फिर है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल। सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है वो कहाँ हो रही है? राइबोसोम में हो रही है। अब बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, द ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पायरेशन। बोल रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें ये ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स है, ये कि डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स है। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जिसके द्वारा क्या एटीपी का प्रोडक्शन कराता है। तो इसका नेक्स्ट बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी, द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट्स टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस। मतलब बोले जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका मतलब क्या है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके प्रोडक्ट का यूज़ करके न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस किए जाएंगे, उसको क्या बोल रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। फिर एपिडेमियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ इन पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन में हेल्थ और डिजीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स के स्टडी को एपिडेमियोलॉजी कह रहे हैं। फिर बात करते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या एक स्ट्रक्चर है, अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बोल रहा है जो क्रोमोसोम है ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का द जेल लाइक सब्सटेंस इनसाइड अ सेल दैट कंटेन्स ऑर्गेनेल्स एंड अदर सेल कंपोनेंट्स। बोला है कि साइटोप्लाज्म जो है एक जेल लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर मिल रहा है, और ये क्या कंटेन्स कर रहा है? ये ऑर्गेनेल्स और उनके कंपोनेंट, सेल कंपोनेंट्स को कंटेन करके रख रहा है। ऑर्गेनेल की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनेल क्या? ऑर्गेनेल जो है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। बोल रहा है कि जो ऑर्गेनेल है ये क्या है? एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो कि सेल में देखने को मिलता है और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, और ऑर्गेनेल की वजह से ही सेल के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं न्यूक्लियस की, द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल दैट कंटेन्स द सेल्स डीएनए। मतलब बोल रहा है न्यूक्लियस क्या है? ये सेल जो पूरी एक सेल है उसको क्या कंट्रोल करता है, इसलिए सेल का कंट्रोल सेंटर है और इसमें डीएनए कंटेन करके रखता है। फिर सेल्यूलर रेस्पायरेशन की बात कर लेते हैं, द प्रोसेस बाई विच सेल्स इन कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बोला कि सेल्यूलर रेस्पायरेशन वो क्या कहते हैं? प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल्यूलर रेस्पायरेशन, ये देखो अभी पीछे पड़ा था, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहा है? सेल्यूलर रेस्पायरेशन करा रहा है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है क्या? सेलुलर रेस्पायरेशन। इसमें क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी बन रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फिर
बात कर लेते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या है? एक कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। बोल रहा है कि वो कम्युनिटी जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगी अपने आपस में और इन्वायरमेंट के बीच में, उसे क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे। होम्योस्टैसिस, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इन द फेस ऑफ चेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशन। होम्योस्टैटिस का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से, बाहर के इन्वायरमेंट जो है, एक्सटर्नल जो कंडीशंस हैं उनके बेसिस पे अपने इंटरनल, मतलब ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के टेम्परेचर को, अपने अंदर के इन्वायरमेंट को चेंज कर ले, वो एबिलिटी, तो उसे क्या बोलेंगे? होम्योस्टैसिस बोलेंगे। बात करते हैं एवोल्यूशन की। द प्रोसेस बाई विच स्पीसीज चेंज ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। बोल रहा है कि वो स्पीसीज जो टाइम के साथ अपने आप को चेंज करे और जिसके जेनेटिक में वेरिएशन आए और नेचुरल सिलेक्शन को शो करे, उसे क्या बोलेंगे? एवोल्यूशन बोलेंगे। बात करते हैं इकोलॉजी की। द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। अब इकोलॉजी में क्या होगा? इकोलॉजी में जो इंटरेक्शन होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में होगा, जबकि इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ जाएंगे। ठीक है, और ये लाइन क्या है? स्टेटमेंट के रूप में दे देता है। स्टेटमेंट के रूप में स्टेटमेंट 1 बोल दिया, इसको स्टेटमेंट 2 बोल दिया। अब बता दो दोनों सही है कि नहीं सही है। अब इसमें मान लो कि अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग, इसमें सिर्फ लिविंग रखा, नॉन लिविंग को हटा दिया, इसमें नॉन लिविंग लगा दिया, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। समझे? इस तरीके से देखना है आपको। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये भी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। द ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो ऑर्गेनेल जो फोटोसिंथेसिस के लिए और रिस्पॉन्सिबल है, उसको बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। साइटोस्केलेटन, द नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स दैट गिव अ सेल इट्स शेप एंड अलाउ फॉर मूवमेंट। मतलब बोला साइटोस्केलेटन क्या है कि जो ये प्रोटीन के फिलामेंट का एक नेटवर्क है जो कि सेल को शेप दे रहा है और उसके अंदर जो ऑर्गेनेल वगैरह हैं उनमें मूवमेंट को अलाउ कर रहा है। कौन? साइटोस्केलेटन की वजह से ही सेल के अंदर मूवमेंट हो पा रहे हैं, और ये प्रोटीन के फिलामेंट का नेटवर्क है जो सेल के अंदर देखने को मिलता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म दैट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। बोला है कि मेम्ब्रेन का नेटवर्क होगा जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा, और इसमें क्या होगा? इन्वॉल्व इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होगी? ये होगी RER में, और लिपिड की सिंथेसिस कहाँ होगी? SER में। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का सिंथेसिस होगा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस। बात करते हैं गोल्जी apparatus की। एन ऑर्गेनेल दैट मोडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैकेज प्रोटीन फॉर सिक्रीशन और ट्रांसपोर्ट। बोल रहा है कि ये क्या है? ये एक ऑर्गेनेल है जो कि मॉडिफाई कर रहा है, सॉर्ट्स कर रहा है, पैकेज कर रहा है प्रोटीन का, सिक्रीशन और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करा रहा है। प्रोटीन को ये पहले मॉडिफाई कर रहा है, फिर उसको सॉर्ट्स करके पैकेज कर रहा है, और फिर उसको दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करा रहा है प्रोटीन्स को। फिर क्या है? लाइसोसोम, एन ऑर्गेनेल दैट कंटेन एंजाइम फॉर ब्रेकिंग डाउन एंड रिसाइकलिंग सेलुलर वेस्ट। मतलब बोला वो ऑर्गेनेल जिसमें कि एंजाइम कंटेंस होंगे, और ये किसी भी सेलुलर वेस्ट को, सेलुलर जो भी सेल होगी उस सेल के ऑर्गेनेल होंगे उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा और सेलुलर वेस्ट को रिसाइकलिंग कर देगा। और लाइसोसोम है, इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग। ठीक है, थैंक यू।